Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss our new topic that is locomotion in air. हवा के अंदर कैसे लोकोमोशन करते हैं. तो अब आपको पता है कि लोकोमोशन इन एयर जो है वो कौन करेंगे, बर्ड्स करेंगे. आपको वो सीक्वेंस ऑफ अडॉप्टेशन तो याद होना चाहिए. एम्फीबियन से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से आगे बर्ड्स. बेटे जो स्केलेटन है बर्ड्स का उसको मॉडिफाइड किया गया है, उसके अंदर काफ़ी अडॉप्टेशंस हुए हैं जिसकी वजह से वो फ्लाइट कर सकते हैं. बेटे सबसे पहला करैक्टर है लाइट बोन का. इन्होंने अपनी हड्डियां जो हैं वो इनकी लाइट हैं. इनके अंदर लार्ज एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है, जिसकी वजह से ये एफिशिएंटली हवा के अंदर फ्लाई कर सकते हैं. एफिशिएंटली जो है वो एयर में ये फ्लाई जो है वो कर सकते हैं एयर स्पेसिस के होने की वजह से. इनके जो विंग्स हैं वो पेक्टोरल मसल्स के साथ अटैच होते हैं और इनके पेक्टोरल मसल्स जो हैं, यानी कि इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, पेक्टोरल रीजन की, उसके ऊपर विंग्स जो हैं अटैच हैं, वो इंतहाई मॉडिफाइड हैं, इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये मूव कर सकते हैं. इन्होंने एक और अडॉप्टेशन अपने अंदर तीसरी की है, वो है कील अडॉप्टेशन. ये तीसरी अडॉप्टेशन है. बेटे अगर मैं बात करूं ह्यूमन एनाटॉमी की, हमारी चेस्ट का ये रीजन जहां हमारी हड्डी बाहर आपको नजर आती है जिसके साथ हमारे रिब्स अटैच हैं, वो वाला पोर्शन होता है स्टेनम का. बेटे इनका जो स्टेनम है वो मॉडिफाई किया गया और वहाँ ये मॉडिफिकेशन इसलिए की गई कि वहाँ मसल्स जो हैं वो अटैच कर सकें. इस अटैचमेंट की वजह से वहाँ एयर फ्रिक्शन जो है वो मिनिमाइज हो गई. ये इनके अंदर तीसरी अडॉप्टेशन जो है वो हुई. बेटे अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो है फीदर्स का. बेटे इनका जिस्म जो है वो फीदर से कवर्ड होता है. फीदर से कवर्ड होने की वजह से अब इनका क्या इधर रोल है. एक तो यह है कि इनकी बॉडी वहां गर्म रहती है, वार्म रहती है, और वहां प्रोड्यूस हो जाती है इनफ एनर्जी जो कि इनको फ्लाई करने के लिए जरूरी है. एक्टिवली फ्लाइट करते हैं ये. तो एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं ये, ठीक है. जो फिफ्थ अडॉप्टेशन है वो है इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी, ताकि ये एयर के अंदर विदाउट फ्रिक्शन जो है वो मूव कर सकें. तो टेपर्ड होते हैं ये भी, ठीक है, एंड से और दरमियान से ये मोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट अच्छे तरीके से हवा के अंदर लोकोमोशन जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें. ये तो इनके जर्नल पॉइंट्स थे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, ठीक है. ये वो अडॉप्टेशंस हैं जो बर्ड्स ने अपने अंदर की हैं फॉर द लोकोमोशन इन द एयर. तो बेटे पहला मैंने आपसे डिस्कस किया लाइट बोन, यानी कि उनके अंदर एयर स्पेसिस ज्यादा हैं जिसकी वजह से ये एफिशिएंटली फ्लाई कर सकते हैं. दूसरा था विंग्स विद स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स. पेक्टोरल मसल्स इनके स्ट्रॉन्ग हैं जिनकी वजह से ये फ्लाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं. थर्ड पे था कील. स्टेर्नम जो है वो मॉडिफाइड हो गई ताकि वहां मसल्स इसके बाइंड कर सकें और वहां एयर फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए और ये फ्लाइट अच्छे तरीके से कर सकें. फोर्थ था फीदर्स. फीदर्स जो हैं वो कवर्ड हैं इनकी बॉडी को किए हुए, इनकी बॉडी को वार्म रखते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इनफ एनर्जी टू फ्लाई. फिर था स्ट्रीमलाइन बॉडी, ताकि यानी कि दो स्टार्ट से और लास्ट से बर्ड जो है वो आपको शार्पर नजर आता है, टेपर्ड नजर आता है, और अंदर से वो थिक नजर आता है ताकि वहां प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो सके और वो अच्छे से मूव कर सके. ये तो वो जर्नल पॉइंट्स थे जो अक्सर डिस्कस किए हैं. आइए अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लाइट्स. बेटे ये दो तरह से फ्लाई करते हैं. एक को हम कहते हैं पैसिव फ्लाइट, एक को हम कहते हैं एक्टिव फ्लाइट.
बेटे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पैसिव फ्लाइट को। बेटे पैसिव फ्लाइट जो है ये ग्लाइडिंग ऑफ जो है वो विंग्स है जो एक्ट करता है एज अ एरोफॉयल। बेटे ये बिल्कुल हवाई जहाज का अगर लेट्स सपोज ये पर है, ठीक है बेटे, इसे एरोफॉयल बोलते हैं। ये हूबहू बात कर रहा है जहां एरोप्लेन की मैं बात कर रहा हूं, हूबहू वैसी मूवमेंट है। ये मूवमेंट बेसिकली ज्यादातर ईगल्स में नजर आती है जहां फास्ट एयर चल रही होती है, तो ये वहां ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है वो करते हैं। अच्छा बेटे ये लेट्स सपोज एक एरोफॉयल बनाया है, पर बनाया मैंने एरोप्लेन का, ये बिल्कुल हूबहू वैसी मूवमेंट है बर्ड के अंदर कि यानी कि एरोफॉयल जो है वो एक स्मूथ सरफेस है। क्या है? स्मूथ सरफेस है जिसके ऊपर मूव करती है एयर एट अ एंगल। लेट्स सपोज यहां से एयर आ रही है, इसके ऊपर एक एंगल से एयर आ रही है स्मूथ सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ये जो एयर स्ट्रीम बेसिकली है, एक स्मूथ सरफेस के ऊपर जो ये एयर स्ट्रीम जो आ रही है, ठीक है, एक एंगल से जो एयर के अंदर जो है वो इसके ऊपर पड़ रही है कि इस तरह से कि बर्ड जो है वो अप लिफ्ट हो जाए, ऊपर की तरफ चला जाए, इसको कहते हैं ग्लाइडिंग। क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग। ये एक्ट करता है, फिर से बयान कर देता हूं इस मूवमेंट को, ऐसी मूवमेंट, ऐसी लोकोमोशन, ऐसी फ्लाइट जिसके अंदर बर्ड्स ग्लाइड करते हैं एज अ एरोफॉयल्स। लेट्स सपोज ये मैंने एरोप्लेन का एक पार्ट ड्रा किया है आपके सामने, उसका पर किया है ड्रा, तो बेटे इसको मैंने कह दिया एरोफॉयल्स। एरोफॉयल जो है ये एक स्मूथ सरफेस है जिसके ऊपर एयर स्ट्रीम जो है वो एक एंगल से आ रही है, तो इसने अपलिफ्ट कर दिया है, बर्ड को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दिया है, तो इसको कहते हैं पैसिव फ्लाइट। जो पैसिव फ्लाइट है ये डिपेंडेंट होती है एंगल पे जो विंग के ऊपर पड़ रहा है एक हवा की एयर स्ट्रीम का। सो डिपेंडेंट किसका हुआ? एंगल डिपेंड करता है विंग के ऊपर एयर स्ट्रीम का। इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं पैसिव फ्लाइट। बेटे दूसरी है एक्टिव फ्लाइट। बेटे एक्टिव फ्लाइट जो है, जब नो सपोर्ट गेन्ड फ्रॉम अपवर्ड एयर करंट, ठीक है, तो बेटे मतलब क्या है इसका? लेट्स सपोज अब ये वहां एक्टिव फ्लाइट होगी जहां हवा की स्पीड जो है वो ज्यादा नहीं होती। लेट्स सपोज ये एक बर्ड है, ठीक है, अब देखो यहां हवा जो है वो आ रही है, ठीक है, अपवर्ड एयर करंट है। अब हवा यहां चल रही है, ठीक है, हवा हल्की सी है, ये बर्ड है उधर मौजूद है, इसके ऊपर हवा लग रही है, ठीक है। तो अब ये करेगा कैसे कि ये ऊपर की तरफ जाए? इस बर्ड, ये लेट्स सपोज एयर है, ये बर्ड है हमारे पास, ठीक है, इसके पर फीदर्स जो हैं वो इस तरीके से हैं, अपवर्ड एयर करंट है, तो अब ये कैसे एक्टिवली मूव करेगा? ये हमारा सवाल यहां मैंने किया है कि व्हेन लिटिल और नो सपोर्ट कैन बी गेन्ड फ्रॉम अपवर्ड एयर करंट, तो फिर ये कैसे मूव करेगा? अब बेटे ये अपने परों को फ्लैप करेगा, मतलब कि ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, यानी कि अचीव्ड बाय बर्ड्स फ्लैपिंग। अब होगा क्या? जैसे ही ये नीचे करेगा, इस तरह पर फ्लैप करेगा, ये बर्ड है, जो नीचे प्रेशर है ना बेटा जी वो ज्यादा जनरेट होगा, प्रेशर ऑफ एयर ऑन लोअर साइड मोर हो जाएगा एज कंपेयर टू अपर साइड। तो बेटे
एयर फ्लोज क्विकली ओवर द कर्व सरफेस। तो बेटे ये देखो ये नीचे की तरफ कर्व्ड हुआ है ना, तो कर्व सरफेस की तरफ ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द लोअर सरफेस। तो ये कर्व सरफेस पे ज्यादा हो गया, ऊपर से क्योंकि ये नीचे आए हैं लोअर हुए, तो अपर सरफेस जो है वो लोअर हो जाएगा, वहां प्रेशर और नीचे की तरफ ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से बर्ड जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। और आसानी के साथ यहां बयान कर देता हूं इसको। लेट्स सपोज ये बर्ड था, ये उसके पर हैं ऊपर है, यहां एयर करंट मौजूद तो है बट हवा भी रुक रुक के चल रही है, ठीक है, फिर से बयान कर रहा हूं। तो करेगा क्या, अपने परों को फ्लैप करेगा। क्या करेगा, फ्लैपिंग। अब ये नीचे की तरफ एयर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब क्योंकि ये कर्व्ड हुए हैं, ये जो कर्व्ड सरफेस है ऊपर की तरफ जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इस तरीके से बर्ड ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। इसको कहते हैं एक्टिव फ्लाइट। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक वाइंड अप होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखना है, ठीक है। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।